अस्सलामु अलैकुम। न्यू मॉर्निंग में खुश आमदीद। मैं हूँ उरूज आज़म। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का हंगामी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म कासिम पोर्ट कराची का विजिट और कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म के पास पोर्ट कासिम में बेज़ाब्तगियों की इत्तला है। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अता तारड़, चेयरमैन FPR भी उनके हमरा होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तसर दौरे के बाद शाम को वापस इस्लामाबाद आ जाएंगे। वज़ीर आज़म की पार्टी अहदेदारों कारकुनों से मुलाकात शेड्यूल में शामिल नहीं है, जबकि वज़ीर आला सिंध में अमन और अमान और जारी मेगा प्रोजेक्ट्स पर उनको ब्रीफ भी करेंगे। अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं है। सदर नून लीग नवाज शरीफ का कहना है कि 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर से संगीन बहरान बन गए हैं। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। अमन और अमान का गहरा ताल्लुक सरमायाकारी और तरक्की और खुशहाली से है। इस सिलसिले में पार्लियामेंट को तवाना किरदार अदा करना चाहिए। काबू में आ चुके थे, आज फिर संगीन शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इंशाअल्लाह मुखलिस और मेहनती क़यादत इन मुश्किलात पर काबू पा लेगी। सदर नून लीग नवाज शरीफ पुरुमीद। सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने और मुल्क के बाहर पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासिर को ना जमहूरियत से कोई दिलचस्पी है, ना अवाम के मसाइल से। ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि 7 साल पहले मुल्क ने महंगाई, लोड शेडिंग और दहशत गर्दी जैसे मसाइल पर काबू पा लिया था। IMF से निजात हासिल कर ली गई थी, लेकिन 2018 में मुल्क की तबाही और बर्बादी और हर शोबे में जवाल का जो सिलसिला शुरू हुआ उसने अवाम के लिए संगीन मसाइल पैदा कर दिए, जिन पर काबू पाने के लिए बहुत वक्त दरकार है। वज़ीर आज़म की जानिब से सख्त मौशी हालात में किफ़ायत शाहरी प्लान तेज कर दिया गया है। अवाम को रिलीफ फराहमी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक हो गए हैं। बिजली सारिफीन के बिल्स में इजाफी यूनिट शामिल करने पर नोटिस ले लिया गया। इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। शहबाज शरीफ ने 5 वजारतों को खत्म करने का प्लान भी मांग लिया है। आवाम को रिलीफ फराहमी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक। बिजली सारिफीन के बिल्स में इजाफी यूनिट शामिल करने पर नोटिस ले लिया। मसनूई तौर पर इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ऐसे अवाम के दुश्मन अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐसे अफसरान और एहलकारों की निशानदही के लिए FIA को तहकीकात की हिदायत। वज़ीर आज़म का कौमी खजाने पर बोझ कम करने के लिए भी बड़ा इकदाम। कई अहम वजारतें और महकमे खत्म करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 5 वजारतों को खत्म करने का प्लान मांगा है। जिन वजारतों से सिफारिशात मांगी गई उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सरफहरिस्त है। कश्मीर अफेयर्स, वजारत सैफरान, सनत पैदावार और वजारत हेल्थ सर्विसेज भी शामिल है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वजारतों से 8 सवालों के जवाब भी मांगे हैं। 5 विफाकी वजारतों ने सवालों के जवाब देने के लिए काम शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म से पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी कंपनीज के वफ्द की भी मुलाकात हुई। गैस और पेट्रोलियम तलाश करने वाली कंपनीज ने पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि 3 साल में पेट्रोलियम और गैस की तलाश के लिए 240 जगह खुदाई की जाएगी। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी कंपनीज को ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत भी दे दी। डिस्कोस को ठीक ना किया गया तो बिजली की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। वज़ीर खजाना ने खबरदार कर दिया है। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि ताजरों पर टैक्स का हर सूरत इतलाक होगा। कारोबारी अफराद की मुश्किलात का अंदाजा है, गुजारिशात पर गौर करेंगे। अगले 3 सालों में 30% टैक्स टू GDP पर ले जाएंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान उनका कहना था कि हमें बजट को वसी तनाजुर में देखना चाहिए। मुश्किल फैसलों की वजह से इंडस्ट्री मुश्किल में है। अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी की अहमियत एक जैसी है। तो इंडस्ट्री इस साइड पे भी सफर करती है। अगर वो मैक्रो स्टेबिलिटी खुदा न खास्ता चली जाए, और उस वक्त जो ये इन्होंने भी जिक्र किया कि 350 रुपए का ये डॉलर हो जाएगा, खुदा न खास्ता 400 रुपए का डॉलर हो जाएगा, वो क्या क्या चीजें उस वक्त चल रही थी। हम बैठे हुए थे विद रिटेलर, हमारे जो ताजर बहन और भाई हैं उनके साथ, बिकॉज उन पे टैक्स का बिल्कुल इतलाक होगा। टैक्स अथॉरिटी जो है इसमें हमने जो मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट है इंक्लूडिंग द एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी की, हम ये कर देंगे,
ہمیں FBR کے ساتھ نہیں ڈیل کرنا. اب یہ سسٹینیبل ہے کسی ملک میں کہ کوئی بھی سیگمنٹ یہ اٹھ کے کہے کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈیل ود دا ٹیکس اتھارٹی آف دا کنٹری؟ دس از ناٹ سسٹینیبل. اختیارات کے غلط استعمال اور مس کنڈکٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی. سابق DG اسٹیٹس محمد ایوب کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے خلاف ہراساں کرنے، بدسلوکی اور زور زبردستی کے رویے کے خلاف انکوائری اور تحقیقات کے لیے درخواست کی گئی ہے. درخواست کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان خصوصاً جسٹس بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو گھروں کی الاٹمنٹ کے لیے ہاؤسنگ منسٹری پر ناجائز طریقے سے اثر انداز ہوئے ہیں اور دباؤ ڈالا ہے. درخواست کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے بلیک میلنگ سے بھی کام لیا گیا. ڈاکٹر فخر عالم کو رجسٹرار کی جانب سے اکثر بلایا اور دھمکایا گیا کہ وہ تعاون کریں، بصورت دیگر انہیں قانونی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا. درخواست کے مطابق جسٹس طارق جہانگیری اور جسٹس ارباب طاہر بھی اس معاملے میں جسٹس بابر ستار کے ساتھ ہی شامل ہیں. یہ جج صاحبان زبردستی اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اثر انداز ہوئے اور وزارت ہاؤسنگ کو تمام الاٹمنٹس منسوخ کرنے کا حکم دے کر اپنے لیے مکانات الاٹ کروائے ہیں. بات کریں گے موسم کی تو ہارون آباد، بھکر، چشتیاں، لیاقت پور سمیت مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش ہوئی. گرمی اور ہبس کا زور بھی ٹوٹ گیا. کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے. بارش سے نشیبی علاقے زیریاب آ گئے، جبکہ شاہکوٹ میں مکان کی چھت گر گئی. ملبے تلے دب کر بچہ جاں بحق، ایک بچی شدید زخمی ہوئی. مونسون ہوائیں بلوچستان میں داخل ہو چکی ہیں. شمال مشرقی علاقوں میں بارشیں جاری ہیں. موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق رواں سال بلوچستان میں معمول سے زائد بارشوں کا امکان ہے. اور لاہور میں بادلوں نے بسیرا کر لیا ہے. ہوائیں چلنے سے موسم انتہائی دلکش ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے آج بھی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. موسم کی مزید اپڈیٹ ہم لیں گے ہمارے نمائندے احتشام علی سے. جی احتشام. جی بالکل، باؤں کے شہر لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو اس وقت شہر لاہور کا موسم نہایت ہی خوبصورت اور لاجواب ہو رہا ہے، جبکہ شہر لاہور کو چاروں طرف سے کالے اور گہرے بادلوں نے گھیر رکھا ہے. اگر ہم بات کریں گے درجہ حرارت کی تو اس وقت کا درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اگر ہم بات کریں گے ہوا کی تو 23 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی سرد ہواؤں نے شہر لاہور کے موسم کو مزید خوشگوار کر دیا ہے. اسی طریقے سے ہم بات کریں گے نمی کی تو نمی جو ہے 93% ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے محکمہ موسمیات نے بھی آئندہ 24 گھنٹوں میں وقفے کے ساتھ بارش کا کہہ دیا گیا ہے. اگر ہم بات کریں گے ایئر کوالٹی انڈیکس کی تو 135 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ باؤں کا شہر لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر براجمان ہے. اگر ہم بات کریں گے محکمہ موسمیات کی تو آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کی جو ہے پیشن گوئیاں بڑھتی جا رہی ہیں. احتشام اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پاکستان کے سیاسی نظام میں نئی جماعت کی انٹری ہو گئی ہے. شاہد خاقان عباسی نے عوام پاکستان پارٹی کو باضابطہ لانچ کر دیا. شاہد خاقان عباسی عوام پاکستان پارٹی کے کنوینئر اور مفتاح اسماعیل سیکرٹری جنرل ہوں گے. شاہد خاقان عباسی کا بری شہرت والے الیکٹیبلز کو پارٹی میں نہ لینے کا اعلان. تقریب سے خطاب میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ حکمرانوں کو کرسی کی پرواہ ہے، ملک کی نہیں. ہمیں ہر قیمت پر اقتدار نہیں چاہیے. یہ دوسری جماعتوں کو مبارک ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین توڑا جاتا رہے اور ملک چلتا رہے. شاہد خاقان کا کہنا تھا کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام اور انصاف ضروری ہے. مسائل بتا دیے ہیں، چند ہفتے بعد ان کا حل بھی پیش کریں گے. پاکستان میں سیاسی استحکام ہے نہ معاشی استحکام ہے. پورا ملک تکلیف میں ہے لیکن حکمرانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے. حکمران جو بجٹ بناتے ہیں دودھ پر ٹیکس، جو ملک دودھ پر ٹیکس لگا دے تو اگلے سال آپ کیا کریں گے، کس چیز پر ٹیکس لگائیں گے. ایسے لوگ تو ہونے چاہیے جو اقتدار کی کرسیاں تلاش نہ کریں، جو اپنے ضمیر بیچ کر ایوانوں میں نہ بیٹھے ہوں. آج پاکستان کی قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کی حالت یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت الیکشن ہارے ہوئے ہیں کہ ہمیں صرف آج اپنی کرسی کی پرواہ ہے، ملک کی پرواہ نہیں ہے. ہمیں ہر قیمت پر اقتدار چاہیے، ہر قیمت پر کرسی چاہیے. شامل ہونے کے لیے آپ کو صلاحیت بھی چاہیے ہوگی اور آپ کی شہرت بھی پاکستان کے عوام کے سامنے بہتر ہونی چاہیے. جن کی شہرت ٹھیک نہیں ہے انشاءاللہ وہ پاکستان عوام کا حصہ نہیں بنے. فارم 47 والے ملک نہیں بناتے، یہ بات یاد رکھیں. کچھ لوگ ڈائریکٹلی پوچھتے ہیں، کوئی اشارے کنائیوں میں پوچھتے ہیں، اشاروں میں پوچھتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے کہ آج اس ملک میں عام آدمی میں سمجھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی. ہم آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں کہ ہر وہ شخص
जो आइन के तहत आइनी ओहदे रखता है वो हर रोज आइन तोड़ रहा होता है, फिर कहते हैं मुल्क नहीं चलता। मुल्क कैसे चलेगा? दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें ये सकत नहीं है कि अवाम से इनकम टैक्स वसूल कर सके। इस बात का यही मकसद है कि हम मसाइल की बात तो कर सकें, हल भी आपके सामने रखेंगे। हल आसान नहीं होते। आज से इंशाल्लाह 3-4 हफ्ते बाद एक विजन स्टेटमेंट हम जारी करेंगे जो मुल्क के मसाइल उनके हल की एक हद तक आपको हल भी देगा। मुआशी इस्तेकाम के लिए, मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेकाम चाहिए, इंसाफ और निज़ाम चाहिए, मुल्क आइन के मुताबिक चलता हुआ चाहिए। जो मुल्क इंटरनेट बंद कर देता हो, दुनिया में कोई मुल्क इंटरनेट बंद कर देता है, आज पूरी मईशत इंटरनेट पे चलती है, हम इंटरनेट बंद कर देते हैं, आज इसको आहिस्ता कर देंगे, आज जलसा जी बंद कर दो, कैसे मुल्क चलेंगे? जब मुस्लिम लीग नून ने वोट के जल्दों की सियासत छोड़ दी, इक़्तिदार की सियासत पकड़ ली, तो मैंने उनसे माजरत भी कर ली 1 साल पहले ही। तो मैंने कहा कि मैं इस सियासत के हिस्सा नहीं। उधर मरी में पीटीआई कारकुन की अज़मा बुखारी को देखकर नारेबाजी, जवाब में नून लीग के कारकुनान ने भी खूब नारे लगाए। दुकानदारों की जानिब से शोरगुल करने वाले नौजवान को निकाल दिया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग कर रही थी। मुकामी दुकानदार और फैमिलीज अज़मा बुखारी के हक में बोल पड़ी, उनके साथ सेल्फीज भी बनवाईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, एक मुलजिम हलाक हो गया जबकि 2 गिरफ्तार कर लिए गए। डकैती मुज़ाहमत पर शहरी जख्मी, लियारी में गोली लगने से खातून जख्मी हो गई। उधर कायदाबाद फ्लाई ओवर पर टैंकर की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हुए। हादसा टैंकर की 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर के बायस पेश आया। नेशनल हाईवे रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब ट्रक और कोस्टर में तसादुम के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। और रावलाकोट पुलिस का फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन किया गया। 2 कैदियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कैदी आसिफ को कत्ल के मुकदमे में 25 साल कैद की सजा थी। उसामा मुर्तज़ा रावलपिंडी फरार होते हुए पकड़ा गया। एसएसपी पूंछ का कहना है कि अब तक 6 अफराद कैदी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बाकी मफरूरान की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 25वां यौम शहादत। मुसल्लह अफवाज और सरबराहान का शहीद हवलदार लालक जान को खराज अकीदत पेश किया गया। ISPR के मुताबिक 25 साल पहले हवलदार लालक जान ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। शहीद की जानिब से जंग कारगिल में जान का नजराना पेश किया गया। हवलदार लालक जान शहीद की लाजवाल कुर्बानी बहादुर सिपाहियों के लिए मशअल राह है। पाकिस्तानी कौम अपने बहादुर शोहदा की हमेशा मखरूस रहेगी। आला तरीन एजाज़ मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को अता किया जाता है। अपडेट करें आपको, मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम 8 जुलाई पीर और यौम आशूर 17 जुलाई को होगा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के मुताबिक मुल्क भर में कहीं से भी मुहर्रम के चांद की शहादत मौसूल नहीं हुई है। किसी भी मकाम से माए मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। पूरे मुल्क में अदम रुयत रही और चांद नज़र नहीं आया। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी बामुताबिक 8 जुलाई 2024 बरोज़ पीर को। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।